गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 10th क्लास का थ्योरम, जिसमें आज 9 से 13 तक बताएंगे। 8 तक बता चुके हैं और आपको यदि कोई दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य न तो कुएं की चार दीवारों के अंदर उछलने कूदने वाला मेढक है और न गूलर के अंदर रेंगने वाला कीटाणु ही, जो अपनी अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, अपने अल्प बुद्धि के छीन आलोक में मदमस्त बना फिरे, वह जगत से पृथक रहा, अपनी संकुचित दुनिया के भव्य के उत्कर्ष का निरर्थक स्वप्न देखता रहे। यह तो सभ्यता के प्रारंभिक व्यवस्था से ही दूसरे के विचारों से लाभान्वित होने की आकांक्षा रखता आया है। तो मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूं और आज ये 9th, इसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स पर चल रहा है अभी। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल सेम एज द रेशियो ऑफ द corresponding sides। यही है इसका। प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम ले लेते हैं इसमें कलम अपना और बताते हैं। गिवन दिया हुआ है आपको ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल्स पी क्यू आर इन विच बी ए इक्वल टू सी दिया हुआ है यहाँ, क्योंकि जो रहता है एंगल के सामने की भुजा उसी छोटा से दर्शाते हैं। जैसे ए बी को सामने की ये भुजा सी है, इसलिए छोटा सी से इसको दर्शाए, ए से इसको दर्शाए, बी से इसको दर्शाए हैं। उसी प्रकार पी के सामने भुजा छोटा पी हो गया, क्यू के सामने की भुजा छोटा क्यू होगा और आर के सामने की भुजा सामने छोटा आर हो गया। अब इसी यही दर्शा दिए हैं। ऑल्सो पी ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है, यदि दिया हुआ है, गिवन है सिमिलर टू पी क्यू आर। तो प्रूव करना है हमको ए बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर पी प्लस क्यू प्लस आर। ये प्रूव करना हमको, सिद्ध यही करना है। तो सिंस जब दिया हुआ है ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर दिया हुआ है, देयरफॉर द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। थ्योरम 1 से कुछ होगा, ये थ्योरम 1 से होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया। ए बटा पी हो गया, बी बटा क्यू हो गया, सी बटा आर हो गया। और लेट मान लिए इसको बराबर हम के मान लिए, यहाँ के मान लिए, माना गया है के को मान लिया गया। अब ए बराबर के पी हो जाएगा। जैसे अब ए बटा पी बराबर के हो गया, तो ए बराबर के पी हो गया, उसी के पी हो गया। उसे है बी बराबर के क्यू हो गया, सी बराबर के आर हो गया। अब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर, किसी का पैरामीटर है तो उसे साइड्स को जोड़ दीजिए, एक पैरामीटर है। पैरामीटर मीन्स परिमिति, परिमिति का मतलब होता है सभी साइड को जोड़ देना। तो जोड़ दिया ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी का पैरामीटर हो गया। अब पी क्यू आर जुट गया। अब चूंकि ए बराबर के पी है, अब के बराबर बी बराबर के क्यू है और सी बराबर के आर है, ये निकाला हुआ है यहां पे, इसी तरह से निकालते हैं। तो इसलिए के लिए कॉमन और P प्लस क्यू प्लस आर आई पूरा कट जाएगा, तो खाली के बच गया। सेकंड इक्वेशन के हो गया, फर्स्ट इक्वेशन भी के था और सेकंड इक्वेशन भी के हो जाता है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम पा लेते हैं। अब ये तो कॉमन हो जाता है, तब हो गया क्या, ए बटा पी बी बटा क्यू और सी बटा आर।
ए बराबर के है तो के की जगह रख देंगे, इसको भी रख दे सकते हैं, इसको भी रख दे, क्योंकि इतना ही बराबर के आ गया हमको, तो इसको रख दिए ए प्लस बी प्लस सी, अब पी प्लस क्यू प्लस आर रख दिए, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी, अब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स पी क्यू आर हो गया। इस तरह प्रूफ हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब 10th में हम चलते हैं, अब हम 10th में चलते हैं, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब 10th को चलते हैं। अब 10th में चलते हैं, 10th में चलते हैं कि पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, दो ट्रायंगल्स है उसका हम दिखा देते हैं लेकर के। मान लिया दो गो ट्रायंगल्स है, एक छोटा ट्रायंगल्स होगा, ये है ए बी सी और हो गया डी ई एफ। तो कहता है कि पहला का 15 सेंटीमीटर है, पहला का 15 सेंटीमीटर है, पहला का 25 सेंटीमीटर है, माने ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है डी प्लस ई प्लस एफ बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। पंद्रह सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम लेट ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ गिवन इन सच वे दैट द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी इक्वल टू 20, पैरामीटर डी ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर स्पेशल दिया हुआ और ये दिया हुआ है। देन डी ई इसको बताना है, तो इसको एक्स हम मान लिए डी एक्स, तो वी नो दैट द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सेम, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड होता है, इसलिए पैरामीटर ऑफ ए बी सी बराबर पैरामीटर बटा पैरामीटर ऑफ डी ए बटा ए बी बटा डी हो गया। अब पैरामीटर ऑफ इसका दिया हुआ 25, इसका 15, 9 और एक्स मान लिए हैं, इसलिए एक्स बराबर होगा 9 इंटू 15, अब 25 तो यहां से 25 25 अब 5 15, 9 27 बटा 27 बटा 5, 27 बटा 5 जो करें तो 5.4 आएगा, इसलिए डी का मान 5.4 हो गया, हेंस द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज 5.4 हो गया। इस प्रकार ये भी प्रूफ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं, थोड़ा 9 हो गया, अब हम 11 की ओर बढ़ते हैं, इसको अब 11 की ओर, 11 को हम पहले बड़ा कर लेते हैं। अब 11 है, द गिवन फिगर डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी बीसी पर पॉइंट है और सच दैट कोण एडीसी, कोण एडीसी, एडीसी ये वाला एडीसी ये वाला, एडीसी बराबर बीएसी, बीएसी ये वाला, एडीसी ये वाला हो गया, ये कोण बराबर ये कोण दिया हुआ, दो कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण ये कोण के बराबर है। अतः प्रूव दैट सीए इक्वल टू कहता है हमको सीए इक्वल टू सीए स्क्वायर इक्वल टू सीबी इंटू सीडी, सीबी इंटू सीडी प्रूव करना। तो गिवन है हमको ट्रायंगल्स ए बी सी इन विच डी इज द पॉइंट ऑन द बीसी सच दैट कोण एडीसी बराबर कौन है बीएसी, ये वाला कौन है बीएसी। अब इसको हम मिटा देते हैं। हाँ हमको दिया हुआ है तो प्रूफ करना इतना, अब प्रूफ करने के लिए हमको
अब प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ए सी, डी ए सी में ए बी सी और डी ए सी में, या बी ए सी भी बोल सकते हैं तो ठीक लगता। तब कौन बी ए सी, कौन बी ए सी गिवन है, कौन बी बी ए सी, ये वाला कौन के बराबर दिया हुआ है हमको, ये गिवन है। और कौन बी ए सी और कौन ए सी बी, ए सी बी, ये वाला कोनवा दोनों में उभयनिष्ठ है, सी कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसलिए ट्रायंगल्स ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल्स डी ए सी बाय थ्योरम 1 से। सो द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ए सी इज प्रोपोर्शनल हो गया। इसलिए सी ए बटा सी बी बराबर सी डी बटा सी ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसलिए सी ए बटा जो कोण के सामने की भुजाएं भी प्रोपोर्शनली होगा, तो सी ए बटा सी बी बराबर सी डी बटा सी ए हो गया। इसलिए सी ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी प्रूव हो जाता है इस प्रकार। अब हम 12वां पर चलते हैं। कौन सी? अब 12वां पर चलते हैं। अब 12 देखिए, 12 भी बड़ा हल्का है। इन द गिवन फिगर एच एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर पर एच एंड टी दो पॉइंट है। और तब कौन पी बराबर है, कौन टी आर टी ए, ये कौन है, ले लेते हैं कलम हम जरा, ये कौन है, ये कौन इसके बराबर दिया हुआ है। और सो दैट द आर पी क्यू इज सिमिलर टू आर टी एस का सिमिलर प्रूव करना है। तो गिवन हमको है ट्रायंगल्स आर पी क्यू और आर टी एस इन विच कौन दिया हुआ है, कौन P इक्वल टू कौन आर टी एस। टू प्रूव करना है आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस। तब प्रूव करने के लिए हमको आर पी क्यू एंड आर टी एस में, आर पी क्यू एंड आर टी एस में वी हैव गिवन है। और ये कौन दोनों में कॉमन है, और कौन दोनों में कॉमन है, और कौन दोनों में कॉमन है। इसलिए ट्रायंगल्स आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस प्रूव हो गया बाय थ्योरम 1 से। ये भी बड़ा प्रूव हो गया आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए थ्योरम 1 को जानने के लिए, क्योंकि थ्योरम 1 का कोलोरारी बोलता है यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज से एक प्रकार से सिमिलर होता है, वो समान होता है। अब हम एग्जाम्पल 13 की ओर चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है इन द गिवन फिगर ट्रायंगल्स ए बी ई एंड ए सी डी सो दैट ये वाला में ये वाला में और ये वाला में सो दैट ए डी ई इधर वाला ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल्स ए बी सी। ए डी ई ऐसे कहता है, ए डी ई छोटका ट्रायंगल हुआ, बड़का के कहता है, बड़का को ए बी सी के ये सिमिलर है, प्रूव करना हमको ये प्रूव करना है। तो हम उसके लिए ए बी ई एंड ए सी डी, ए बी ई और ए सी डी में ये इसमें छोटका में ए बराबर ए डी है, क्योंकि सभी प्रकार से बराबर कॉन्ग्रुएंस है। क्या है ये? कॉन्ग्रुएंस का चिन्ह, माने सभी प्रकार से ए बराबर ए डी है और ए बी बराबर ए सी है, ए बराबर ए डी हो गया और ए बी बराबर ए सी हो गया। इसलिए ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ए बी सी में अब
चलते हैं। तो कौन DAC एंड BAC दोनों, ये कौन कॉमन है, ये कौन कॉमन है। और AD बटा AB, AD बटा AB वैसा ही AE बटा AC हो जाएगा, दोनों बराबर है ये, इसलिए बराबर होगा। यूजिंग 1 and 2 भी हम पाते हैं कि सिमिलर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सही प्रकार से सिमिलर हो जाएगा, दोनों प्रकार से सिमिलर है, क्योंकि एक कोण और थ्योरम 2 से होगा, क्योंकि एक कोण और उसका साइड वाला भुजा यदि प्रोपोर्शनल हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है थ्योरम 2 से। इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है। और हम समझते हैं कि आपको सिमिलरिटी का जो थ्योरम बताए हैं आपको जरूर याद होगा, और याद होगा तो समझ में भी आएगा। इस प्रकार आज 9 से 13 तक हमने समाप्त कर दिया। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह, जाना भी कहीं नहीं और सफर भी देने का है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अगले दिन हम बताएंगे। धन्यवाद।